नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित जम्बूरी मैदान में आयोजित देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुई। ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाओं से जुड़ा पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह आयोजन लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि सिंदूर हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक। मोदी ने कहा कि भारत संस्कृति और संस्कार का देश है। हिंदू हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति रंगे हनुमान जी ने सिंदूर धारण किया था। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं। यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना। पहलगांव में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून नहीं बहाया बल्कि हमारी संस्कृति पर प्रहार किया। उन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी। ये चुनौती आतंकियों को उनके आकाओं के लिए काल बन गई। ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी संगठनों ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर के डंके की चोट पर कह दिया कि आतंकियों के जरिए प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। स्कूल से लेकर युद्ध के मैदान तक आज देश अपनी बेटियों के शौर्य पर अभूतपूर्व भरोसा कर रहा है। हमारी सेना ने पहली बार सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। 2014 से पहले एनसीसी में सिर्फ 25% कैडेट्स ही बेटियां होती थी। आज उनकी संख्या 50% की तरफ आगे बढ़ रही है। कल के दिन देश में एक और नया इतिहास बना है। आज अखबार में देखा होगा आपने, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। आज सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियां अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो रही है। आज फाइटर प्लेन से लेकर आईएनएस विक्रांत युद्धपोत तक विमेन ऑफिसर्स अपनी जांबाजी दिखा रही है। साथियों, हमारी नौसेना की वीर बेटियों के साहस का ताजा उदाहरण भी देश के सामने है। आपको मैं नाविका सागर परिक्रमा के बारे में बताना चाहता हूं। नेवी की 2 वीर बेटियों ने करीब 250 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की है। धरती का चक्कर लगाया है। हजारों किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने ऐसी नाव से की जो मोटर से नहीं बल्कि हवा से चलती है। सोचिए, 250 दिन समंदर में, इतने दिनों तक समंदर में रहना, कई कई हफ्ते तक जमीन के दर्शन तक नहीं होना, और ऊपर से समंदर का तूफान कितना तेज होता है मुझे पता है। खराब मौसम, भयानक तूफान, उन्होंने 2 बेटियां, उन्होंने हर मुसीबत को हराया है। ये दिखाता है कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो,
भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती है। साथियों, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। मैं आज देवी अहल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को फिर से सैल्यूट करता हूं। साथियों, देवी अहल्या ने अपने शासनकाल में विकास के कार्यों के साथ साथ विरासत को भी सहेजा। आज का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को देश कैसे गति दे रहे हैं, आज का कार्यक्रम इसका उदाहरण है। आज मध्य प्रदेश को पहली मेट्रो सुविधा मिली है। इंदौर पहले ही स्वच्छता के लिए दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। अब इंदौर की पहचान उसकी मेट्रो से भी होने जा रही है। यहां भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने रतलाम नागदा रूट को 4 लाइनों में बदलने के लिए स्वीकृति दे दी है। इससे इस क्षेत्र में और ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी, भीड़भाड़ कम होगी। केंद्र सरकार ने इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, आज मध्य प्रदेश के दतिया और सतना भी हवाई यात्रा के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इन दोनों हवाई अड्डों से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब मां पीतांबरा, मां शारदा देवी और पवित्र चित्रकूट धाम के दर्शन करना और सुलभ हो जाएगा। साथियों, आज भारत इतिहास के उस मोड़ पर है जहां हमें अपनी सुरक्षा, अपने सामर्थ्य और अपनी संस्कृति हर स्तर पर काम करना है। हमें अपना परिश्रम बढ़ाना है। इसमें हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। हमारे सामने लोक माता देवी अहल्याबाई जी की प्रेरणा है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कमलापति, अवंतीबाई लोधी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गाडिल्यो, वेलु नाचियार, सावित्रीबाई फुले, ऐसे हर नाम हमें गौरव से भर देते हैं। लोक माता अहल्याबाई की ये 300वीं जन्म जयंती हमें निरंतर प्रेरित करती रहे। आने वाली सदियों के लिए हम एक सशक्त भारत की नींव मजबूत करें। इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अपना तिरंगा ऊपर उठा करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। कुछ लोगों का पूरा जीवन, उनके जीवन का एक एक अध्याय इतना प्रेरक होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उससे सीख मिलती रहती है। ये प्रेरक अध्याय कहीं और नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी के भारत में लिखा गया था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, ये नाम है उन महान विभूति का जिन्होंने भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया और उसे सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास किए। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौंडी में हुआ था। उनका विवाह छोटी उम्र में खांडेराव होलकर के साथ हुआ था, जिसके बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें प्रशासन और सैन्य क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। लेकिन छोटी उम्र में उन्हें बेहद संघर्ष का सामना करना पड़ा जब उनके पति खांडेराव होलकर की युवा आयु में मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद रानी उनकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन तभी उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक लिया और लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। यही वो मोड़ था जहां से अहिल्याबाई का लोकमाता अहिल्याबाई होलकर बनने का सफर शुरू हुआ। इतिहास में जब धर्म, सेवा और संस्कृति की बात आती है तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति की बागडोर को अपने हाथों में थामा और काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ, अयोध्या, गया, द्वारका, रामेश्वरम जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करवाया। मंदिरों के साथ साथ उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और भोजनालय भी बनवाए। लोकमाता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार आस्था और सेवा दोनों ही थे। जब समाज में महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता कम थी, ऐसे समय में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। प्रशासन के कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया, धार्मिक कार्यों में उनके योगदान को स्वीकृति दिलाई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए, साथ ही सामाजिक सुधार के कार्यों में महिलाओं को समानता दिलवाई। लोकमाता की सोच बेहद दूरगामी थी। वे जानती थीं कि एक राज्य के विकास और विस्तार के लिए उद्योग की कितनी अहम भूमिका है। महेश्वर, जो उनकी राजधानी थी, वहां उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित किया और उनके संरक्षण में जन्मी महेश्वरी साड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने खुद इसके डिजाइन और रंगों का चयन किया था, जिसमें नर्मदा की तरंगों, महेश्वर के घाटों और मंदिरों की प्रेरणा झलकती है। आज भी महेश्वरी साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की संपन्न बुनाई परंपरा की पहचान है। उनके इस अतुलनीय योगदान को स्मरणीय बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार एवं पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जैसी कई योजनाएं और कार्यक्रम देश भर में संचालित किए जा रहे हैं। आज उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं।